नमस्कार, मैं रविश कुमार और आज जो कहानी आपके सामने है वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह लोकतंत्र की धड़कन की कहानी है। यह उस सन्नाटे की कहानी है जो शोर के बीच छिपा हुआ है। यह उस संसद की कहानी है जिसकी दीवारों ने बहुत कुछ सुना है मगर सब कुछ कहा नहीं गया। दोस्तों, देश की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शब्दों का वजन किलो में नहीं टन में मापा जा रहा है। एक बयान आता है और बाजार हिल जाता है। एक सवाल उठता है और सत्ता के गलियारों में बेचैनी दौड़ जाती है। कैमरे घूमते हैं, माइक्रोफोन आगे बढ़ते हैं, एंकर चीखते हैं, लेकिन असली सवाल वहीं खड़ा रह जाता है। क्या लोकतंत्र सिर्फ बहस का मंच रह गया है या जवाबदेही का भी? आज की कहानी की शुरुआत संसद के उस क्षण से होती है जब एक आवाज उठती है। आवाज में गुस्सा है, ठहराव है और एक ऐसा भरोसा है जो कहता है अब सवाल होगा, खुलकर होगा और जवाब भी मांगा जाएगा। सत्ता पक्ष के चेहरे तने हुए हैं। विपक्ष के चेहरों पर चुनौती की लकीरें साफ दिख रही हैं। बीच में जनता है जो टीवी के सामने बैठी है, मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही है और सोच रही है कि आखिर सच क्या है। यह कोई साधारण भाषण नहीं था। यह महीनों की रणनीति का परिणाम था। शब्दों को ऐसे सजाया गया जैसे कोई शतरंज की बिसात पर मोहरे सजा रहा हो। हर वाक्य के पीछे एक लक्ष्य था, हर आरोप के पीछे एक दस्तावेज का दावा था और हर विराम के पीछे एक संदेश छिपा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या संसद में उठी आवाजें जनता तक वैसे ही पहुंचती हैं जैसे उन्हें उठाया जाता है, या फिर रास्ते में उनका अर्थ बदल जाता है? दोस्तों, आज देश की राजनीति में जो हो रहा है वह सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। यह कथा है उस भरोसे की जो धीरे धीरे दरकता है। यह कहानी है उस संवाद की जो बहस में बदल गया है और बहस जो आरोप प्रत्यारोप में सिमट गई है। संसद के भीतर जब वह बयान आया तो पहले कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शोर उठा। सत्ता पक्ष ने कहा यह झूठ है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष ने कहा यह सच है और सच को दबाया नहीं जा सकता। मगर इस पूरे दृश्य में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था जनता का मौन। क्योंकि जनता चीखती नहीं, जनता नोट करती है, जनता ताली भी बजाती है और अगली बार वोट भी डालती है। सवाल उठाया गया, क्या निर्णय पारदर्शी थे? क्या नीतियों में जनता की भागीदारी थी? क्या सवाल पूछने वालों को जवाब मिला? और जब ये सवाल हवा में तैरते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। बयान पर बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनते हैं। लेकिन क्या ट्रेंड सच बन जाते हैं? दोस्तों, राजनीति में एक शब्द बहुत प्रचलित है, नैरेटिव। यानी कहानी कौन गढ़ रहा है, कौन तय कर रहा है कि जनता किस कोण से घटना को देखे। आज लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं है, लड़ाई कहानी की है। सत्ता कहती है देश प्रगति कर रहा है, विपक्ष कहता है प्रश्न पूछना देशद्रोह नहीं है, और इसी बीच असली मुद्दे धीरे धीरे पन्नों के नीचे दबने लगते हैं। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल। संसद में उठे बड़े बयान इन सवालों को ढंग देते हैं और जनता सोचती रह जाती है क्या मेरे जीवन में कुछ बदलेगा। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां सवाल पूछे जा सकते हैं, मगर जब सवाल पूछना ही विवाद बन जाए तब चिंता होना स्वाभाविक है। संसद के उस भाषण में सिर्फ आरोप नहीं थे, आंकड़े भी थे, उदाहरण भी थे और एक चुनौती भी थी। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित कीजिए। सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजनीति में सच कभी एक रंग का नहीं होता, वह कई परतों में छिपा होता है। एक परत आंकड़ों की होती है, दूसरी परत भावनाओं की
और तीसरी परत रणनीति की। आज देश की राजनीति में भावनाएं तेज हैं, शब्द तीखे हैं और धैर्य कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा, बहस अब तथ्यों से ज्यादा व्यक्तियों पर होने लगी है। सवाल नीति से हटकर नियत पर आने लगे। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे बना है। और जब राजनीति में संवाद कम हो जाता है तब शोर बढ़ जाता है। दोस्तों, उस दिन संसद में जो हुआ वह आने वाले समय का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव दूर नहीं है और चुनाव के समय हर बयान का महत्व बढ़ जाता है। सत्ता अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, विपक्ष अपनी आलोचना तेज करेगा, मीडिया अपने अपने फ्रेम में कहानी पेश करेगा, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। जनता जो चुपचाप देखती है, जो हर बयान को तौलती है,